नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरे चैनल लर्न अलोंग विनोद में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग। आज हम सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे और सैम्पलिंग में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग सैंपल साइज। एज ए रिसर्चर हम सबके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है हमारी सैंपल साइज की, कि हमारी जो स्टडी है उसके लिए कितना सैंपल साइज जो है वो सही रहेगा। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, what should be the sample size and how we can determine our sample size. Okay, so let's start the first sample. What is sample? A sample is defined as a smaller set of data that a researcher chooses or selects from a larger population. It is a small representative part of whole population. मतलब ये कि पूरी पॉपुलेशन में से थोड़ा सा भाग लेना और वो भाग जो है उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, मतलब उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स उस छोटे से हिस्से में होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने किसी तालाब के पानी को देखना है कि क्या वो प्योर है या इम्प्योर है, या उसमें किसी तरह का कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो पीने के लिए हानिकारक हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उस तालाब से थोड़ा सा पानी लेते हैं जांच के लिए। ऐसा तो है नहीं कि पूरा तालाब उठा के ले जाएंगे, ठीक है, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी जो है लेते हैं और फिर उसकी जांच करते हैं और उस जांच के आधार पर हम बोलते हैं कि ये पानी जो है वो पीने लायक है या नहीं। इसी तरह जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाते हैं, ठीक है, ये कोई बीमारी है, कोई भी चीज है, तो डॉक्टर क्या करता है? आपकी जांच करता है। जांच के लिए आपके शरीर से थोड़ा सा क्या है, ब्लड लेता है। और वो ऐसा नहीं है कि सारा ब्लड निकाल के जांच करेगा, वो थोड़ा सा ब्लड लेता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो और उसके बेस पे ही वो कंक्लूजन निकालता है। तो जो हम थोड़ा सा भाग ले रहे हैं, क्योंकि वो ब्लड जो है वो हमारे पूरे ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो भाग, पॉपुलेशन का वो भाग या वो छोटा सा भाग जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसको सैंपल कहते हैं। ओके, सो पॉपुलेशन, देखिए ये पॉपुलेशन है हमारी, सपोज, ठीक है। तो हम इसमें से अगर अपना सैंपल सेलेक्ट करें तो इस तरह से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, थोड़े से भाग लिए, मतलब थोड़े से लोग लिए, ठीक है। और वो लोग ऐसे लिए कि वो पूरी पॉपुलेशन के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स वाले हों, मींस कि वो पूरी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर संजोए हुए हो। उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल। ओके, व्हाट इज सैंपल साइज? द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स selected from the population for investigation। ठीक है, ये नंबर है। सैंपल साइज क्या है? नंबर है कि कितने नंबर, कितने यूनिट्स आपके सैंपल में हों, उसको हम बोलते हैं सैंपल साइज। ओके, और जब हम सैंपल साइज को डिसाइड कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजें कंसीडर करनी होती है, कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपका द साइज ऑफ द यूनिवर्स, कि आपकी यूनिवर्स जो है, मींस आपकी पॉपुलेशन जो है, वो उसका साइज क्या है, उसका साइज छोटा है या बड़ा है। उसी के आधार पर हम सैंपल साइज क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। ओके, देन अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज जो है उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। और मेन रिसोर्सेज आते हैं इसमें टाइम, मनी और मैन पावर, ठीक है। तो समय, क्योंकि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो लंबे समय तक रिसर्च नहीं चलती है, सिर्फ फॉर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, सम ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो 3 मंथ के होते हैं, कुछ 1 साल के लिए, कुछ 2 साल के लिए, कुछ 3 साल के लिए, ठीक है। और हम पीएचडी की बात करें, या तो 5 साल होगी, 4 साल होगी, या 6 साल के लिए, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग स्टेप्स आते हैं। जब आपका डाटा कलेक्शन का टाइम आता है, उसके लिए टाइम आपका 1 ईयर ही रहता है या 6 मंथ ही रहता है। तो उसी के हिसाब से आपको अपना सैंपल साइज जो है वो डिसाइड करना होता है। ओके, फिर है आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसिशन डिजायर, क्या कितना एक्यूरेसी डिग्री कितनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं, 95% लेवल पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे हम ±5% या ±3% प्रिसिशन जो है उसको लेते हैं।
प्रिसिशन लेवल को, ठीक है। तो उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, सैंपल डिसाइड करते हैं। देन होमोजेनिटी और हिट्रोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स। होमोजेनिटी होती है आपकी कि किसी पॉपुलेशन में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। हिट्रोजेनिटी होती है वहां पे एक जैसी चीज नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, अलग अलग है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसी के आधार पर अगर होमोजीनियस है तो आपका सैंपल छोटा होगा, अगर हिट्रोजेनिटी है तो आपका सैंपल थोड़ा सा बड़ा होगा। इसी तरह से मेथड्स ऑफ सैंपलिंग अडॉप्टेड। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारी सैंपलिंग मेथड्स हैं, एंड मोस्टली जितने भी आपके मेथड्स हैं वो दो हेडिंग्स में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? एक है आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। तो कौन सी सैंपलिंग मेथड आप यूज कर रहे हैं, और फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें तो उसमें भी अलग अलग मेथड्स हैं, चाहे वो आप स्टडीफाइड ले लें, रैंडम सैंपलिंग ले लें, सिंपल रैंडम सैंपलिंग ले लें, इस तरह से अलग अलग तरह की सैंपलिंग है। तो किस तरह का मेथड आप यूज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका सैंपल साइज जो है वो डिसाइड होता है। ओके, सो डिटरमाइनिंग सैंपल साइज। अब यहां पे क्या है कि सैंपल साइज शुड नीदर बी टू स्मॉल नॉट टू लार्ज। ना तो बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड बी ऑप्टिमम। और ये ऑप्टिमम साइज क्या है, ऑप्टिमम सैंपल क्या है, ठीक है। एज पर पाटन द ऑप्टिमम साइज इज वन दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ। और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे तब उसको हम ऑप्टिमम बोलेंगे। पहला है एफिशिएंसी, ठीक है, ये एफिशिएंसी होनी चाहिए उसमें। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। तीसरा है रिलायबिलिटी, वो रिलायबल होना चाहिए, मींस आपके रिजल्ट जो हैं वो रिलायबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो ये चार रिक्वायरमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू पाटन, जिसको अगर कोई मीट करता है तो उसे हम ऑप्टिमम सैंपल साइज कहेंगे। आइए चलते हैं अब फार्मूलेज। बहुत से स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह के फार्मूले दिए हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज। और पहला है आपका, देखिए, कोचरन फार्मूला 1960। एक इसने फार्मूला दिया है की बुक सैम्पलिंग टेक्निक्स में। दूसरा है आपका यामने फार्मूला 1967। और यामने ने दो तरह की चीजें दी है। पहला एक दिया है उसने यामने सैंपल साइज टेबल, एक उसने सैंपल साइज का टेबल ही दे दिया है बना के। उसका यूज करके भी आप अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से सैंपल चूज कर सकते हैं। और दूसरा है आपका यामने फार्मूला। ओके, फिर है आपका क्रेशी मॉर्गन फार्मूला 1970, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले हैं या मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम अपना सैंपल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोशरन फॉर्मूला। ओके, मिनिमम सैंपल साइज फॉर इनफिनाइट और अननोन पॉपुलेशन। जैसा कि हमें पता है कि जो पॉपुलेशन है, दो तरह की पॉपुलेशन होती है। कौन कौन सी? एक जिसका हमें पता है, दूसरा जिसका हमें पता नहीं हो। एक अननोन और एक नॉन पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हिमाचल में जो हमीरपुर है या हिमाचल में जो शिमला है उसकी पॉपुलेशन कितनी, तो वो डाटा हमें मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा या सेंसस में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि कोई एक सीरियल है, ठीक है, किसी टीवी सीरियल है, उसके कितने श्रोता है, तो वो डाटा तो हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो पॉपुलेशन है उसको हम बोलते हैं अननोन पॉपुलेशन, इनफिनाइट। और जिस पॉपुलेशन का हमें पता है उसको बोलते हैं नॉन पॉपुलेशन। तो ये कोचरन ने दोनों तरह के पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूलेज दिए हैं। पहला आपका जो फॉर्मूला है वो है अननोन पॉपुलेशन से रिलेटेड, और वो क्या है? वो है आपका ये NO इज इक्वल टू जी स्क्वेयर, जी मीन्स जेड स्क्वेयर, इंटू पी इंटू 1 माइनस पी अपॉन ई स्क्वेयर। ओके, ये फॉर्मूला है और इसमें n जो है वो हमने डिटरमाइन करना है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखना कि अननोन पॉपुलेशन में के लिए हम सैंपल साइज नहीं निकालते, हम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं, ठीक है। और उसी को हम
ज्यादातर ले लेते हैं कि ये सैंपल साइज है, ठीक है, लेकिन ये प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो निकाला जाता है। दूसरा है आपका जी या जेड। जेड होता है क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, उसके ऊपर जी की क्रिटिकल वैल्यू क्या है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं आपकी नॉर्मल क्रिटिकल वैल्यूज फॉर कॉन्फिडेंस लेवल्स। ये आपको जो आपकी स्टैटिस्टिक्स की किताब होती है, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे आपको ये जेड की वैल्यूज अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हमने दिया हुआ है ये कॉन्फिडेंस लेवल है और ये क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। 99% पे 2.575, 98% पे 2.33, 1.96 पे 95% पे 1.96 और 90% के ऊपर 1.645 और 80% के ऊपर आपकी क्या है 1.28। ओके, सो ये तो हो गया आपका जेड की वैल्यू। फिर आया ई स्क्वेयर है, तो ई क्या है, ई होता है मार्जिन ऑफ एरर, कि हाउ मच ऑफ मार्जिन ऑफ एरर कैन बी वेरिएबल, या डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रिसिशन कितना है। मोस्टली इसमें हम लेते हैं प्लस माइनस 5%, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे प्लस माइनस 5% इज इक्वल टू, और अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा 0.05 मींस 5/100, तो ये बन जाएगा 0.05। ओके, तो ये हमारे पास आ गया मार्जिन ऑफ एरर। देन पी है आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपकी वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 50% हो सकती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को ही हम लेते हैं और वो है आपकी 50%, दैट इज 0.50 मैक्सिमम। अब हमारे पास इस टेबल, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें जितने भी, चाहे वो n है, चाहे वो z है, चाहे वो p है, चाहे वो e है, इन सब की वैल्यू हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ये फॉर्मूला है और हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। वैल्यूज का है आपका NO जो है आपने निकालना है, Z जो है वो एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे क्रिटिकल वैल्यू है Z की 1.96, ओके, और E है आपका निकाला हमने पीछे प्लस माइनस 5% के ऊपर 0.05, और P है आपका मैक्सिमम 50% प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.50। तो अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये हमने डाल दिए इसमें, और उसके बाद जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, आगे इस तरह से, एंड देन वी गेट द प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन दैट इज 384.16, और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास आ गया 384, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका अननोन पॉपुलेशन में इससे कम सैंपल साइज नहीं हो सकता है, इतनी आइटम्स आपके सैंपल में होनी चाहिए, ओके। इससे ज्यादा ले सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम है, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मिनिमम सैंपल साइज फॉर फिनाइट और नॉन पॉपुलेशन। अब नॉन पॉपुलेशन और फिनाइट पॉपुलेशन में जो मिनिमम सैंपल साइज है वो क्या होगा, उसके लिए जो कोचरन ने फॉर्मूला दिया है वो है ये n इज इक्वल टू NO इंटू n अपॉन NO प्लस n माइनस 1। अब यहां पे जो n है वो है आपका सैंपल साइज जो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। NO पीछे देखा हमने क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ अननोन पॉपुलेशन, ठीक है। तीसरा है आपका n, इसमें n है आपका साइज ऑफ नॉन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का जिसका हमें पता है उसका साइज क्या है, ओके। सो यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोचरन के अनुसार अगर हमने नॉन पॉपुलेशन जिसको हम जानते हैं या फिनाइट पॉपुलेशन है, तो उसका नंबर निकालने के लिए हमें
क्या है, अननोन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एक पॉपुलेशन लेता हूं हिमाचल की। ये हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन है हमारे पास। इसमें से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कांगड़ा। कांगड़ा ले लेते हैं और यहाँ पे हम लेंगे, टोटल नहीं लेंगे हम, ये मान लो कि हमारी स्टडी रूरल एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि रूरल जो है, कांगड़ा का जो रूरल पॉपुलेशन है उसको ले लेते हैं। और यहाँ पे जो कांगड़ा की पॉपुलेशन है रूरल में, मेल फीमेल को मिला के वो है आपकी 14,23,794। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n we have to find out, then no हमने निकाला है प्रोपोर्शन ऑफ अननोन पॉपुलेशन, दैट इज 384, एंड n कितना हो गया, यहाँ पे हमारा टोटल रूरल पॉपुलेशन जो है कांगड़ा में वो कितनी है, 14,23,794। ओके, सो अब इन वैल्यूज को हम इस फार्मूले में हिट करते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ये हमने डाल दी, 384 इंटू 14,23,794 अपॉन no 384 प्लस 14,23,794 माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और आफ्टर दैट वी कैन गेट 383.8967। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो मिनिमम सैंपल साइज इन केस ऑफ नॉन पॉपुलेशन क्या आ जाएगा, 384। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोचरन फॉर्मूले के अनुसार नॉन पॉपुलेशन और अननॉन पॉपुलेशन का सैंपल साइज। अब आते हैं अगला है आपका यमने सैंपल साइज टेबल। इंपॉर्टेंटली, यमने पब्लिश्ड अ टेबल विच प्रोवाइड सैंपल साइज फॉर अ गिवन सेट ऑफ क्राइटेरिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए ये है आपका टेबल, यमने ने दिया, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सैंपल साइज टेबल है, इसमें एक तरफ दिया है आपको, देखिए साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको दिया है सैंपल साइज फॉर प्रिसिशन लेवल, ठीक है। सैंपल साइज भी दिया है और अलग अलग प्रिसिशन लेवल पे दिया हुआ है, ठीक है। और जो प्रिसिशन लेवल वो कौन कौन से हैं, +-3%, +-5%, +-7% और +-10%, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि मोर देन 1 लाख, सबसे लास्ट में अगर प्रिसिशन लेवल आपका +-3% है तो आपका साइज कितना होगा, 1111। और अगर आपका प्रिसिशन लेवल +-5% है तो आपका मिनिमम सैंपल साइज होगा 400। ओके, और अगर +-7% है तो सैंपल साइज बन जाएगा 204, और 10% है तो आपका सैंपल साइज रहेगा 100। तो अलग अलग साइज ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और प्रिसिशन के लेवल के आधार पर यहां पे यमने ने ये सैंपल साइज दिए हुए हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी जितना आपकी सैंपल साइज है या पॉपुलेशन का साइज है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिसिशन लेवल डिसाइड करके यू कैन चूज और यू कैन डिटरमाइन योर सैंपल साइज। बट जितने भी इस तरह के टेबल हैं उनकी कुछ एजम्पशंस हैं, और वो एजम्पशंस क्या है। पहली एजम्पशन है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, the recommended sample size reflect the number of obtained responses। मतलब ये कि जो आपके पास रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड हुए उससे संबंधित है ये। मतलब ये कि मान लो आपने क्या किया, मैंने जी 400 का सैंपल साइज डिसाइड कर लिया है, 400 क्वेश्चनर भेज दिए हैं, लेकिन आपको उसके रिस्पॉन्स जो है वो आए हैं 300 के, ठीक है, और आप उसको कैलकुलेट और उसके एनालिसिस में जुट गए, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके रिस्पॉन्स जो है वो कितने, कम से कम कितने आने चाहिए, 400, अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो पहली जम्पशन है द रिकमेंडेड सैंपल साइज रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड रिस्पॉन्सेज। दूसरा है आपका द एट्रीब्यूट्स मेजर्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली।
जो भी एट्रीब्यूट्स को आप मेजर कर रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, नाउ कम टू द यमने फार्मूला। यमने ने टेबल के अलावा एक फार्मूला भी दिया है और वो फार्मूला है आपका नॉन पॉपुलेशन से रिलेटेड। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है ये, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 1 प्लस कैपिटल N इनटू ई स्क्वायर। अब इसमें n सैंपल साइज टू बी कैलकुलेटेड और कैपिटल N है साइज ऑफ नॉन पॉपुलेशन और e आपको पता है हाउ मच ऑफ मार्जिन ऑफ एरर कैन बी बियरेबल और डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रिसीजन ±5% है, लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मेजॉरिटी और जनरली यही लेते हैं, तो ये होता है आपका 0.05। अब इन वैल्यूज को इसमें देखते हैं, जो एग्जांपल हमने लिया था सेम वही एग्जांपल लेंगे हम। तो इसमें n इज इक्वल टू निकालना है, n जो है कैपिटल N जो है वो हमारे पास है टोटल रूरल पॉपुलेशन ऑफ कांगड़ा, दैट इज 14,23,794। ओके, और E हमारा 0.05। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फार्मूला। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज जो है इसमें डाल दी हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एंड रिजल्ट आ गया 399.9997। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो हमारा मिनिमम सैंपल साइज क्या बन गया? 400। ओके, अगर आप इसको थोड़ा यमने के टेबल से कंपैरिजन भी करते हैं, ठीक है, तो देखें आप उसको कि ±5% के ऊपर जो मोर देन 1 लाख के लिए उन्होंने सैंपल साइज डिसाइड किया है वो इतना ही किया है। तो मिनिमम सैंपल साइज अकॉर्डिंग टू यमने फार्मूला is 400 in case of what? In case of if the size of non-population is more than 1 lakh, that is here in this particular example the size of non-population is 14,23,794. okay, is that clear? Okay, now come to the next one, that is Cauchy-Morgan formula. उसने जो फार्मूला दिया है वो ये है, n is equal to chi square into n into p into 1 minus p upon e square into n minus 1 plus chi square p into 1 minus p। तो ये है फार्मूला क्रेशी-मॉर्गन फार्मूला। इसमें n सैंपल साइज हमने कैलकुलेट करना है, chi square टेबल वैल्यू, द टेबल वैल्यू ऑफ chi square depends on a degree of freedom एट अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्फिडेंस लेवल और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आपकी chi स्क्वायर की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो चेंज होगी, ठीक है। और इसी तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह से और ज्यादा है, तो आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है chi स्क्वायर की वो चेंज होगी। आप इसको देख सकते हैं, जो chi स्क्वायर टेबल होता है आपके स्टैट्स की बुक में उसको देख सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में या यूजुअली ये जनरली हम क्या करते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल लेते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं। तो 95% confidence level with degree of freedom 1, the chi-square value is 3.841। तो ये तो हो गई chi-square की वैल्यू। n आपका पता है पॉपुलेशन साइज है, फिर है आपका p वही प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कितनी है, हम ज्यादा कितने लेते हैं 50% लेते हैं, इट मींस 0.5%, एंड e मार्जिन ऑफ एरर that is 95% confidence level, the margin of error is कितना लेंगे हम ±5%, that is 0.05। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है और इसी सेम एग्जांपल को हम लेंगे। तो इसमें अगर देखें n हमने निकालना है, e हमारे पास है 0.05 ±5%, chi स्क्वायर 3.841,
डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और कॉन्फिडेंस जो है वो आपका 95%। ओके, पी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 0.5 एंड नंबर, कांगड़ा के कितने टोटल रूरल पॉपुलेशन है, दैट इज 14,23,794। ओके, अब इन वैल्यूज को इस फार्मूले में डालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये डाल दिए हमने और इसके बाद इसको सॉल्व करके हमने ये कर दिया और आफ्टर दैट वी कैन गेट 383.9967। तो अकॉर्डिंग टू क्रेशी मॉर्गन the sample size, minimum sample size is 384। तो इससे कम जो है सैंपल साइज जो है, जितने भी ऊपर हमने जितने भी फॉर्मूले लिए और उनसे जो हमारा सैंपल साइज निकल के आया, अगर हम उससे कम सैंपल साइज लेते हैं तो हम बाइज्ड हो गए। मतलब ये कि आपके रिजल्ट भी बाइज्ड आएंगे, तो वो सही नहीं है, रिलायबल नहीं रहेंगे। तो इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हाउ टू डिटरमाइन सैंपल साइज। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और किसी तरह की अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।